जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेनका आंटी। आपकी कृपा हम सारी संगत पर ऐसी बने रहे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो आज आप सत्संग शेयर करने की सेवा ली है। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा गुरुपा, आप ही माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मम्मा का सत्संग कर रही हूँ मैं, जो मम्मा को गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है। मम्मा की तबीयत संगत जी काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही थी और कुछ रिपोर्टें थी संगत जी जो आनी थी, और अब मम्मा की रिपोर्टें आई हैं और सारी की सारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मम्मा से रिलेटेड गुरुपा मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे जो बहुत अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड थे सत्संग। गुरुपा कौन से कष्ट काटे थे ये तो गुरु जी को ही पता है, क्योंकि संगत जी मम्मा काफ़ी टाइम से, जैसे कभी हॉस्पिटल जाना है, कभी डॉक्टर के जाना है, 2 दिन ठीक है संगत जी, तो तीसरे दिन प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो टाइम था गुरु संगत जी, ये बहुत ही औखा टाइम निकला है। लेकिन गुरुजी ने बोला कि ये जो बेटा जो भी थोड़ा बहुत कष्ट आ रहा था, ये मैं ही काट रहा था, तेरा बहुत बड़ी बीमारी थी जो मैंने छोटे में काटी है, चल शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। मम्मा की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है गुरुपा, अभी मम्मा बिल्कुल ठीक है। आपका अनंत कोटि शुक्राना। ये सारी संगत की मम्मा को पापा को हमेशा ऐसी ब्लेसिंग देते रहिएगा गुरुपा, सबके पेरेंट्स पे अपनी ब्लेसिंग बनाइए रखिएगा। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी, दूसरा शुक्राना मैं अपने भाई की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, मेरे जो बड़े भाई हैं वो जॉब करते हैं, जॉब दोनों ही भाई करते हैं, लेकिन ये बड़े भाई की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुपा ना मुझे सत्संग सुनवा रहे थे काफ़ी कि उसमें ना जो मतलब जॉब को लेके सत्संग सुनवाते थे गुरु जी कि तेरे भाई की न्यू जॉब लगने वाली है, तेरे भाई को न्यू जॉब ब्लेस की थी। और मेरे को जो मैसेज आता था संगत जी, कभी मैं फ़ोन खोलती थी तो हमेशा यही मैसेज आता था कि जा तेरे भाई को न्यू जॉब ब्लेस की थी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जब ये मैसेज आया तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि गुरुपा कुछ ना तो कुछ इशारा दे रहे हैं। और ऐसे हुआ संगत जी कि जिस शोरूम में वो काम करता है भाई, उस शोरूम में संगत जी कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई। तो हर दूसरे दिन कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। और संगत जी, इसी करके जो ओनर थे उन्होंने सबको 1 मंथ का टाइम दे दिया कि ये शोरूम बंद होगा तो आप कहीं और देख लेना अपने। तो संगत जी, जब भाई घर आया थोड़े टाइम पहले और उसने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और संगत जी थोड़ा उसका चेहरा भी उतर गया, मतलब वो सैड सा हो गया था, क्योंकि जॉब संगत जी एकदम से बोल देना तो हो ही जाता है। लेकिन मुझे पता है संगत जी, ये जो कष्ट था वो काटा है गुरुजी ने उसका, और मुझे तो वैसे भी सत्संग सुनवा ही दिए थे गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अभी तो 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह से उसको ऑफ़र भी आ गई है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। अभी संगत जी मंथ भी पूरा नहीं हुआ, अभी छोड़ने में 30 तारीख को छोड़ना है, और अभी मतलब पूरा मंथ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह से ऑफ़र भी आ गई। तो जैसे ही यहाँ मंथ पूरा हो जाएगा उसके बाद भाई दूसरी जगह चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना कि भाई के जॉब जाने से पहले ही आपने दूसरी जॉब भी लगवा दी। अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, अब मैं अपनी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे गुरुपा ना मतलब कमर दर्द से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे और हमेशा मैसेज करते थे कि बेटा तू अपना ध्यान रखा कर, तू खाना टाइम पे नहीं खाती। और मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को गुरुपा बहुत सारे ना संगत जी सत्संग सुनवा रहे थे हेल्थ से रिलेटेड।
तो संगत जी क्या होता है ना, 3 दिन पहले की बात है, पहले गुरुपा ने 3-4 दिन तक मुझे ये कंटिन्यू सत्संग सुनवाए। और 3 दिन, आज से 3 दिन पहले की बात है संगत जी, मेरे ना संगत जी कमर में थोड़ा सा मैंने घर का काम किया, ज़्यादा भी नहीं करा संगत जी। उसके बाद जैसे मैं नहा के आई और मेरी ना संगत जी हल्का हल्का कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा संगत जी ऐसे ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे मैंने काम किया था तो कभी हो जाता है, खिंचाव सा पड़ जाता है। तो मेरे को लगा संगत जी ऐसे ही होगा, लेकिन संगत जी उसके बाद शाम हो गई और जब रात को मैं लेटी तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। इवन संगत जी कि मेरे से पासा भी नहीं पलटा जा रहा था, मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता संगत जी ये कैसा कष्ट था जो गुरुपा ने पहले ही काट दिया था। लेकिन संगत जी 3 दिन मेरी हालत इतनी मतलब ख़राब रही है कमर दर्द को लेके, और अब जाकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि जा बेटा, तेरी इतनी बड़ी बीमारी थी जो मैंने छोटे में काटी है, शुक्राना कर। मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, मैं बहुत लेट सत्संग कर रही हूँ, पता नहीं क्या नेगेटिव थी जो सत्संग करने का जैसे ही सोचो संगत जी कुछ ना तो कुछ काम निकल आए, या फिर संगत जी मुझे ऐसी नेगेटिव ही आ जाते थे कि मैं सीधा बेड पे पड़ जाती थी। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा था, जो भी कष्ट था वो गुरुपा जी काट रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी आज शुक्रवार है और कल का मॉर्निंग की बात है संगत जी, वीरवार। सबसे पहले संगत जी गुरुपा का मेरे पे मैसेज आया सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी कि बेटा आज बड़े मंदिर आ, तेनू ब्लेस करना है। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कल गुरुपा मतलब वीरवार को 1 घंटे की सेवा लेते हैं, सत्संग करवाते हैं घर पे बिठा के। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। और सत्संग करवाने के बाद संगत जी फिर गुरुपा मुझे शिव पुराण पढ़वाते हैं, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी फिर मुझे बड़े मंदिर गुरुपा लेके जाते हैं। तो संगत जी कल वही हुआ, जब गुरुपा बड़े मंदिर लेके गए तो जब संगत जी मैं ऑटो में बैठी थी तो एक आंटी बैठे थे संगत जी साथ में। उसके बाद एक आंटी और आए, तो संगत जी वो आंटी फर्स्ट टाइम आए थे। मतलब संगत जी उनको नहीं पता था, वो सिर्फ मंदिर देखने आए थे कि आखिर है क्या। तो वो आपस में ना कुछ बात कर रहे थे, तो मैं भी साथ में बैठी थी। तो मैंने ऐसे ही बोला आंटी आप फर्स्ट टाइम आए हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हम देखना चाहते हैं कि आखिर है क्या। तो मैंने कहा आंटी मतलब, कह रहे मेरे मतलब किसी नॉन में था, तो उन्होंने बताया। तो सबसे पहले मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, क्योंकि संगत जी गुरु जी की वडियाई करने का अगर गुरुपा ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी बस गुरु जी की कृपा थी जो कल उनको थोड़ा बहुत जो जो उन्होंने पूछा वो मैंने उनको बताया। और बस मैं मन में यही सोच रही थी कि गुरु जी जो आप बुलवाना चाहते हैं आप वही बुलवाइए, क्योंकि आप ही हो बुलाने वाले, आप ही हो ब्लेस करने वाले। तो मैंने वही बोला आज आंटी आपका बुलावा था इसलिए आप आए हैं, और आप चलिए, आप चल के मंदिर चलिए। और संगत जी कुछ मैंने उनको बोला जी चाय प्रसाद और जो लंगर प्रसाद है आंटी आप प्लीज़ पूरा खाना, क्योंकि ये गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। तो उनको जैसे ऐसे करके बताया संगत जी, तो उन्होंने सुना बहुत अच्छे से कि ऐसे होता है ऐसे होता है। मैंने कहा हाँ जी। और संगत जी ये गुरु जी की मतलब क्या लीला थी कि जब हमने मतलब ऑटो से उतरे, जब मंदिर गए उसके बाद ना आंटी जी आगे हो गए थे और मैं पीछे रह गई थी। तो मुझे लगा शायद आंटी जी आगे चले गए हैं। एंड संगत जी उसके बाद मैं वॉशरूम गई, और जैसे ही मैं वॉशरूम गई तो संगत जी मेरे को तो समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ। मेरे संगत जी 28 को पीरियड होते हैं, बट कल मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए उसी टाइम जब मैं मंदिर गई। और संगत जी मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि मैंने ट्राउज़र डाला हुआ था वो भी क्रीम कलर का था। पीरियड स्टार्ट हो गए, मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मतलब क्योंकि मंदिर के आगे बिना दर्शन करे भी नहीं जा सकती। मैंने सब कुछ छोड़ दिया गुरु जी पे। गुरु जी जैसे आप लाए हैं वैसे ही आप घर लेके जाएंगे मुझे, और मेरे कपड़े भी प्लीज़ गंदे ना हो गुरु जी, अब ये आपने देखना है आपने क्या करवाना है। उसके बाद संगत जी बस मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ के मैं सीधा मंदिर की साइड पे चली गई। और संगत जी जब चाय प्रसाद हमें मिलता है
हम बैठते हैं तो मैं देखती हूँ संगत जी वो आंटी जो ऑटो में मिले थे वो सामने ही बैठे थे और संगत जी मतलब बिल्कुल साथ-साथ ही उन्होंने गुरुजी ने रखा था उनको और उसके बाद संगत जी जब चाय प्रसाद पी के अंदर गए दरबार में तब भी वो गुरुजी ने आंटी को मेरे साथ ही बिठाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी आप सबको पता है कि ज़्यादा देर तो वैसे दरबार में बैठने नहीं देते, लेकिन जब 2 मिनट हुए तो आंटी उठने लगे कि चलते हैं, तो मेरे से उन्होंने पूछा कि हम जा सकते हैं? तो मैंने उनको मना करा, मैंने कहा नहीं आंटी आप बस ज़्यादा देर नहीं बिठाते, प्लीज़ आप बैठिए, अभी थोड़ी देर और बैठिए। और 2 मिनट बाद संगत जी वो आंटी बैठ गए थे, लेकिन 2 मिनट बाद फिर दोबारा से जब हमें अंकल जी ने खड़ा करा लंगर प्रसाद की ओर जाने के लिए, तो हम सब खड़े हुए, मत्था टेका गुरुजी के आगे और हम चलते गए। उसके बाद संगत जी जब लंगर प्रसाद में बैठे तो आंटी भी पास में ही मेरे बैठे थे। शुक्राना गुरुजी, वो आंटी को पता नहीं संगत जी गुरुजी ने कल साथ-साथ ही रखा और संगत जी जब लंगर प्रसाद खाया तो उसके बाद ना संगत जी मुझे जब आस-पास के जो संगत जी थे वो सारे चले गए, मैं और सामने 2 आंटियाँ बैठे थे। तो संगत जी जब हमने लंगर सारा खा लिया उसके बाद हम उठे, मत्था टेका और संगत जी वहाँ पे ना ₹1 पड़ा था, ₹1 का कॉइन। तो संगत जी वो ना किसी ने नहीं देखा, वो मुझे देखा। तो मैंने वो जैसे ही उठाया और आंटी जी जो दोनों थे वहाँ पर, मैंने पूछा कि आंटी जी आप कहाँ? तो आंटी जी ने मुझे मना कर दिया, तो आंटी ने मुझे बोला कि आप रख लीजिए गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। यहाँ पे कि बाबा कोई ब्लेसिंग थी जो मैंने वो ब्लेसिंग समझ के रखी अपने पास और संगत जी मेरे माइंड में तो एक्चुअली बस उस टाइम ये हो रहा था कि अभी मैं यहाँ से निकलूँ, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, क्योंकि मेरी तबीयत जैसे डाउन हो गई थी। उसके बाद संगत जी हम जैसे बाहर निकले लंगर प्रसाद खा के और जल प्रसाद लिया एंड जैसे ही संगत जी मैं ऑटो की साइड जाने लगी तो संगत जी देखा कि वही आंटी जो मतलब शुरू में ही मंदिर तक आए थे, जो आंटी पूछ रहे थे, वो फिर दोबारा से दोनों आंटी साथ में आ गए। वो पूरा मतलब आने और जाने का गुरुजी ने उन आंटी को साथ ही रखा। वो शायद गुरुपा ने जो कल अपनी वडियाई करवानी थी, गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना, जो कल आपने ये सेवा दी थी आपका अनंत कोटि शुक्राना। आंटी ने जो पूछा और मतलब मैंने भी उनसे पूछा कि आंटी जी आप बताइए कि आपको कैसा लगा मंदिर आके, जो गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिली है? तो संगत जी आंटी ने बताया कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर और जिस हिसाब से यहाँ पर आए हैं तो जैसे ऐसे मतलब मैं देख ही रही थी कि ऐसे क्या चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी शुक्राना करा गुरुजी का। गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरुजी ही जानते हैं कब किसको ब्लेस करना है, कब कैसे बुलाना है, कौन से कष्ट काटने हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आंटियों को आपने बुलाया और जो उनके कष्ट काटे और जो लंगर प्रसाद ब्लेसिंग दी है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब हम संगत जी पहुँच गए मेट्रो तो नीचे उतर के आंटी जी ने बोला कि बहुत बहुत आपका थैंक यू सो मच। मैंने उनको मना करा, आंटी आप प्लीज़ थैंक यू मत बोलिए, आप सिर्फ शुक्राना करिए गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी का ही बुलावा था जो आज आप और मैं हम सब मंदिर होके आए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे पास ना पॉकेट स्वरूप था, वो शायद गुरुजी ये चाहते थे कि उनको पॉकेट स्वरूप दूँ, तो वो पॉकेट स्वरूप निकाल के मैंने आंटी जी को दिया और संगत जी मैंने आंटी जी को बोला कि प्लीज़ आंटी जी ये गुरुजी हमारे भगवान ही हैं और आप इनको मंदिर में रखिएगा, मतलब किसी भी तरह का वहम मत करिएगा। और अगर आप मतलब सॉरी संगत जी बट जो मुझे ठीक लगा वही मैंने उनको बोला। तो मैंने कहा आंटी जी आप प्लीज़ कुछ भी वहम मत करना किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे ना संगत जी पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार पूछ लूँ और पूछना ही ठीक रहता है संगत जी। तो संगत जी एक बार ना उन्होंने मतलब गुरुपा का स्वरूप मेरे हाथ में ही दोबारा से देने लगे थे, ये बोल के कि मेरे जो इन लॉज़ हैं वो दूसरे गुरुजी को मानते हैं
तो मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी संगत जी। मैंने कहा अच्छा, तो वो मैंने कहा फिर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए। फिर उन्होंने बोला अच्छा मैं अपने पास रख सकती हूँ, अगर अपने बैग वगैरह में भी रखना हो। तो मैंने फिर उनको बोला हाँ जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बैग में भी रख सकते हैं आंटी जी, लेकिन आप साफ जगह पे रखना आंटी, कहीं इधर उधर मत रखना सौरभ को। तो उन्होंने जो मेरी तरफ देने लगे थे वो अचानक से अपनी तरफ कर लिया और मतलब बोला हाँ जी ठीक है। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं अपने घर की तरफ निकली हूँ और संगत जी मेरे घर की तरफ मतलब 3-4 स्टेशन ही रह गए थे। तो संगत जी मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और छोड़ा हुआ था मैंने तो गुरु जी पे कि गुरु जी आप ही देखना। एंड संगत जी मैं बहुत उस टाइम घबरा गई थी क्योंकि ब्लीडिंग हो गई थी। और मैं संगत जी जब घर आई हूँ तो मुझे लगा कि इस टाइम मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग भाग के मतलब तेज़ तेज़ चल के आ रही थी। और मैं संगत जी जब घर आई हूँ, संगत जी मैंने जो एक बात बोली थी ना गुरु जी को कि गुरु जी प्लीज़ मुझे घर पहुँचा दीजिए और प्लीज़ मतलब मेरे कपड़े ना ख़राब हो पाए। संगत जी आप प्लीज़ माना, मेरे कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही थी मैं। संगत जी जब घर तक आई थी ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल ठीक थी। गुरु जी ने जो मतलब मुझे बचाया, जो मेरी लाज रखी है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे अंदर ना ब्लड की भी कमी है और गुरुजी मुझे मतलब बहुत सारे सत्संग भी ऐसे सुनवाते हैं। और संगत जी ये तीसरा मंथ है मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, ये तीसरी बार हुआ है संगत जी कि जब जब मैं गुरुजी के मंदिर से होके आती हूँ तो घर आके मेरे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। 2 मंथ भी ऐसे गए हैं और ये जो थर्ड ये जो इस बार हुआ है ये तो संगत जी गुरुजी के मंदिर में ही हो गया। तो ये तो गुरु पाक को ही पता है संगत जी क्या मतलब होते हैं कष्ट हमारे, कैसे काटने हैं, कैसे ब्लेसिंग देनी है, ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जैसे ही मेरे पीरियड आने वाले होते हैं तो गुरुजी पता नहीं संगत जी मुझे 1 हफ्ता पहले ही जूस पिलाना स्टार्ट कर देते हैं अनार का। मैं संगत जी पता नहीं क्यों मेरे से जूस और फ्रूट्स वगैरह खाए नहीं जाते, ना जूस पिया जाता है। मुझे पता नहीं संगत जी मेरे से ना उतरता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है जब मेरे पीरियड आने वाले होते हैं तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने गुरुजी को संगत जी खाने पीने में थोड़ा सा करती हूँ तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी सब कुछ आपके हाथ में है, चाहे आप मुझे जो मर्जी खिलाओ वो आपके हाथ में है, आपने मुझे कैसे चलाना है, क्या खिलाना है, वो सब आपके हाथ में है। तो संगत जी जिस दिन से मैंने गुरुजी के हाथ में ये सब छोड़ा है, मैं संगत जी ऐसी हो गई हूँ कि अब चाहे घर पर कुछ भी बने मैं नहीं देखती संगत जी कि मैं जो नहीं भी खाती थी मैं अब सब खाने लग गई हूँ संगत जी। और जूस भी संगत जी इतनी कृपा है गुरु जी की संगत जी, पता नहीं गुरु जी 1 हफ्ता पहले अपने आप ही मेरा जूस शुरू करवा देते हैं, कैसे एकदम से उधर ले जाते हैं, अचानक से मैं जूस पी लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है और उसी के 1 वीक बाद मेरे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और कल भी ऐसे ही हुआ संगत जी कि कल पहले गुरुपा ने मुझे जूस पिलाया, उसके बाद मंदिर लेके गए। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी ये गुरुपा मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी कान पकड़ के कि पता नहीं कैसे नेगेटिविटी जो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, बहुत लेट सत्संग शेयर कर रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी जो आज आप सामने बैठ के सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना आंटी जी। बहुत बहुत शुक्राना मेनका आंटी जी जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं, आपका अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।